Hey guys, welcome to the another tutorial of Canva and today we are going to discuss about shapes. ठीक है, तो चलते हैं। उसके लिए हम पहले एक न्यू डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। फॉर न्यू डॉक्यूमेंट हमें क्रिएट न्यू बटन पे क्लिक करना पड़ेगा लाइक दिस। हमने इस पर क्लिक किया है एंड मैं कोई भी डॉक्यूमेंट ले रही हूँ इस टाइम पे क्योंकि हमें अभी डॉक्यूमेंट स्पेसिफाई नहीं करना। बाकी सारी चीज़ें मैंने प्रीवियस ट्यूटोरियल में डिस्कस किए हैं, कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं, क्या साइजेस होनी चाहिए, वो आप जाके देख सकते हो। ओके, सो नाउ ये हमारा डॉक्यूमेंट ओपन हो गया है और आप देख रहे हो कि यहाँ पे साइड में हमें एलिमेंट मिलता है। एलिमेंट पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एलिमेंट के सेक्शन में मिलता है शेप्स। ठीक है, तो सी ऑल पे हम जब क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स मिलते हैं। लाइक रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, सर्कल हो गया, ट्रायंगल हो गया। ओके, तो हम पहले इस शेप को यूज़ करके देखते हैं। देन ऊपर हमारे पास ये एरोज़ भी है, एरो हैं, लाइंस हैं, इसको भी डिस्कस करेंगे। तो इफ़ मैंने इस पर क्लिक किया तो जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपको कैनवस में एक शेप आ जाएगा। ठीक है, और इस शेप को आप कैसे इसकी साइज़ बड़ी छोटी कर सकते हो, तो ये आपको यहाँ पे कई सारे एंकर पॉइंट्स दिख रहे हैं। जैसे ही आप माउस कर्सर इसके पास ले जाते हो, आपको यहाँ पे ये हाईलाइटेड हो जाता है और इस पर क्लिक करके आप विदाउट लीविंग क्लिक आप इसको इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ कर सकते हो। तो ये आप देख रहे हो इसका साइज़ घट बढ़ रहा है। बट what if you want to increase its size in a proportional way that means अगर ये कोई स्क्वायर है, अब मैं इसकी साइज़ इंक्रीज़ करना चाहती हूँ और इसका स्क्वायर का जो हाइट एंड विड्थ है वो डिस्टर्ब नहीं हो, तो उसके लिए हमें शिफ्ट बटन होल्ड करनी पड़ेगी कीबोर्ड पे। लाइक मैंने शिफ्ट बटन होल्ड कर रखी है और आप देख रहे हो कि अब इसकी साइज़ को हमको बढ़ाने घटाने में इसका जो रेशियो है वो डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। मैंने शिफ्ट बटन रिलीज़ कर दिया है। जैसे ही रिलीज़ किया आपने देखा कि इसका ये रेशियो जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। आप कैसा भी इसका साइज़ कर सकते हो, बट शिफ्ट के साथ ये होल्ड हो जाता है। ओके, तो इस तरीके से आप इसकी साइज़ छोटी बड़ी कर सकते हो। आपको पर्टिकुलर डायरेक्शन में करनी है तो यहाँ से आप इसको पकड़ो और ऐसे करके छोटा बड़ा कर सकते हो। लाइक इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, जैसे भी। इफ़ आपने इलस्ट्रेटर वगैरह पे वर्क किया हो या किसी वेक्टर ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर पे वर्क किया हो तो इट विल बी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि कैसे हम शेप्स को रीसाइज कर सकते हैं। और आप नहीं जानते हो तो मैं तो बता ही रही हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक आइकन दिखता है, ये है रोटेशन का आइकन। इफ़ यू वांट टू रोटेट इट लाइक दिस, तो आप देख रहे हो कि आप इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हो। ठीक है, तो जस्ट आप माउस क्लिक रिलीज़ नहीं करनी है, माउस क्लिक होल्ड करके आप इसको रोटेट करोगे और आप देख रहे हो पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो एंगल आ रहा है वो भी शो कर रहा है, लाइक -66। ठीक है, तो आप ऐसे मूव कर सकते हो, मूव करके इसके जो भी है पर्टिकुलर एंगल पे इसको रख सकते हो। ओके, जब भी आप कोई शेप लेते हो, ये तो रहा एक नॉर्मल मतलब कि कैसे आप इसको हैंडल कर सकते हो मूव करने के लिए। जस्ट क्लिक ऑन इट एंड इसको आप ऐसे ड्रैग कर करके कहीं पे भी रख सकते हो। ठीक है, ओके। नाउ अब क्या है कि आपको क्या, जब भी आप कोई शेप लेते हो, शेप से यहाँ से कोई भी शेप लोगे तो आप इसको जैसे ही सेलेक्ट करोगे आपको यहाँ पे टॉप कॉर्नर पे टॉप पे एक बार दिखेगा जो कि होता है प्रॉपर्टी बार। पर्टिकुलर सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट का की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि आपको यहाँ पे शो करेंगी। लाइक ये शेप है। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ इस शेप को मैं चेंज कर दूँ। मतलब कि मैं नया शेप लेकर के सर्कल नहीं बनाना चाहती, मैं चाहती हूँ यही चेंज हो जाए। तो उसके लिए आपको यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन मिलता है शेप्स। आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो आपको जितने भी ये शेप्स ऑफर करता है डिफरेंट टाइप के, यहाँ पे वो सारे शो करेंगे। आपने जैसे ही इस पर क्लिक किया, लाइक मैंने क्लिक किया और ये कन्वर्ट हो गया सर्कल में। आपने यू वांट टू कन्वर्ट इट इन हेक्सागन, आपने इस पर क्लिक किया, ये हेक्सागन में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप किसी भी जो भी यहाँ पे डिफाइंड शेप्स हैं उनमें आप प्री क्रिएटेड शेप को चेंज कर सकते हो। जस्ट क्लिक ऑन इट और वो उसमें टर्न हो जाएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, हमारे पास ये कलर का ऑप्शन है। अब व्हाट इफ़ आई वांट टू चेंज द कलर ऑफ दिस रेक्टेंगल, आपको जस्ट यहाँ क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ प्री डिफाइंड कलर, सॉलिड कलर्स मिल रहे हैं और ग्रेडियंट भी मिल रहे हैं। ग्रेडियंट क्या होते हैं वो मैं आपको अभी जब यूज़ करूँगी तो बताऊँगी। और आप यहाँ से कोई भी कलर, जैसे यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ कलर है ना,
आप इस पर क्लिक करो, साथ में इसका कलर कोड भी शो कर रहा है, आप इस पर क्लिक करोगे देन आप इसका कलर चेंज कर सकते हो। ओके, अगर आप चाहते हो कि आप इसका कलर पर्टिकुलर कोड के साथ चेंज करो तो आप जस्ट यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे आपको कलर पैलेट मिल जाता है, यहाँ पे आप ड्रैग करके इसका कलर चेंज कर सकते हो, और आप चाहो तो यहाँ पे आप जो भी आपके पास कोड है उसको एंटर करके इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। एंड वन मोर थिंग, यह है एक आई ड्रॉपर टूल, ठीक है, इसको कलर पिकर भी बोल सकते हैं। आप जस्ट इस पर क्लिक करो और डॉक्यूमेंट एरिया में यहाँ जो भी कलर शो कर रहे हैं आप कोई भी कलर को पिक कर सकते हो, जस्ट क्लिक करोगे और आप पिक कर लोगे, ठीक है। तो जितना भी ये इस डिस्प्ले विंडो पे शो कलर शो कर रहे हैं आप उसमें से कोई भी कलर उठा सकते हो, ठीक है। ओके, नाउ आपको मैं बता दूं ग्रेडियंट क्या होता है। यहाँ पे ग्रेडियंट है इफ मैंने इस पर क्लिक किया तो आप देख रहे हो यहाँ पे मैं थोड़ा इसको जूम आउट कर लूँ, आप देख रहे हो यहाँ पे 2 कलर आ रहे हैं, ठीक है, 2 कलर आ रहे हैं। दैट मीन्स कि ग्रेडियंट वो होता है जिसमें मोर देन 1 कलर होता है, ठीक है। आप 3, 4, 5 कितने भी कलर ले सकते हो बट मोर देन 1 होना चाहिए, और एक कलर जो होता है वो दूसरे कलर से मिक्स होता जाता है। लाइक यहाँ से ब्लू कलर शेड ऑफ ब्लू स्टार्ट हो रहा है और ये आपस में ब्लेंड होते हुए मिक्स होते हुए और फिर ये पिंक कलर की शेड ऑफ पिंक कलर की ओर जा रहा है, तो इसको हम ग्रेडियंट कहते हैं, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ जब आप इस पर क्लिक करोगे, जैसे आपने ग्रेडियंट चूज़ कर लिया है, आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे जो भी कलर यूज हैं वो शो करेंगे, ठीक है। और ये क्या है, ग्रेडियंट का जो होता है ओरिएंटेशन होता है, किस डायरेक्शन में जा रहा है। लाइक ये लेफ़्ट टू राइट जा रहा है ना, यहाँ पे जो भी है ये लेफ़्ट टू राइट जा रहा है। आप इसको डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो, लाइक आपने इस पर क्लिक किया तो ये टॉप टू डाउन जाएगा, ओके। ये डायगोनल भी ऑप्शन देते हैं और सेंटर से, इसको रेडियल ग्रेडियंट बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये डिफरेंट स्टाइल दे देते हैं ग्रेडियंट के, तो ये भी एक बेस्ट ऑप्शन है आप इफ़ यू वांट टू फिल ग्रेडियंट कलर इन योर शेप, ठीक है। और आपको इससे ज़्यादा कलर चाहिए तो जस्ट क्लिक ऑन इट, आप यहाँ पे क्लिक करो और उसके बाद आप यहाँ से कलर चूज़ कर सकते हो और अपने ग्रेडियंट में उस कलर को भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। लाइक आप जैसे जो भी कलर लेना चाहते हो। ओके, नाउ आप क्या है ये देखो, और यहाँ पे अब इसके स्टाइल्स चेंज हो चुके हैं, ठीक है। तो इस तरीके से करके आप ग्रेडियंट कलर को भी अपने शेप में फिल कर सकते हो। फिल करने का तरीका नॉर्मल है, बस वही है कि आप कलर चेंज करना चाहो तो जस्ट यहाँ क्लिक करके जो भी कलर है आप उसको यूज़ कर सकते हो और उसमें और कलर ऐड कर सकते हो, डिलीट करना है डिलीट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया सेकेंड प्रॉपर्टी। थर्ड पे क्या है, बॉर्डर स्टाइल। बॉर्डर स्टाइल आप यू कैन अंडरस्टैंड इट एज अ स्ट्रोक, ओके। इन वेक्टर ग्राफिक्स जो भी किसी शेप के साइड में लाइन होती है या बॉर्डर होता है उसको हम स्ट्रोक कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये बॉर्डर स्टाइल के नाम से यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा, बॉर्डर की कुछ विड्थ होगी, ठीक है। आप जब इसको इंक्रीज करोगे यू कैन सी, अगर मैं इसको थोड़ा सा डिक्रीज कर दूं, ठीक है, और इस शेप को मैं उठा के यहाँ रख रही हूँ जिससे ये प्रॉपरली विजिबल हो, ओके। तो ये है बॉर्डर की बॉर्डर का वेट कि कितना ये थिक होगा, ठीक है। ये देखो हम इसको अगर हम किसी शेप के साइड में बॉर्डर देना चाहते हैं तो इस तरीके से दे सकते हैं। उसको राउंडेड कॉर्नर भी कर सकते हैं लाइक दिस, ठीक है। ये कॉर्नर राउंड करने के लिए है, ये विड्थ बढ़ाने घटाने के लिए है, ओके। नाउ आप डैश लाइन भी दे सकते हो इस तरीके से, या फिर ये और ज़्यादा डैश्ड है ऐसे, या फिर डॉटेड लाइन, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हो। नाउ वन मोर थिंग, आप क्या है, आपने जो ये बॉर्डर लाइन ली है या स्ट्रोक लिया है आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। जैसे ही आपने बॉर्डर, आप देख रहे हो अगर यहाँ पे बॉर्डर लाइन नहीं है ना, आप तभी भी कॉर्नर को राउंड कर सकते हो, ठीक है। और जब बॉर्डर लाइन नहीं होगी तो आपको यहाँ पे बॉर्डर लाइन का कलर चेंज करने का ऑप्शन भी नहीं आएगा। जैसे ही आपने इसमें विड्थ ऐड किया, आप देख रहे हो यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है बॉर्डर लाइन का कलर चेंज करने के लिए, जस्ट क्लिक ऑन इट। आप जैसे ही कलर इस पर क्लिक करोगे तो अगर आप यहाँ से कोई कलर चूज़ करते हो तो वो कलर चेंज करेगा बॉर्डर लाइन का। लाइक मैंने यहाँ से ये ले लिया तो आप देख रहे हो कि इसका कलर ऐसे चेंज हो गया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा थर्ड ऑप्शन बॉर्डर लाइन के लिए, ओके।
नाउ कोई भी जो शेप होता है ना कैनवा में, आप उसके अंदर में टेक्स्ट लिख सकते हो। जस्ट डबल क्लिक ऑन इट और आप उसमें जस्ट आपने टाइप करना स्टार्ट किया लाइक दिस, आपने कुछ स्टार्ट कर दिया लाइक दिस, आपने यहाँ पे कुछ टाइप कर दिया, ओके। और जैसे ही आप टाइप करते हो अब आपको टेक्स्ट की प्रॉपर्टी भी मिल जाती है। लाइक यहाँ पे टेक्स्ट का टाइप फेस होता है, मतलब कि जैसे पर्टिकुलर पीपल्स के नेम होते हैं, हमारे नेम होते हैं, वैसे पर्टिकुलर टाइप टेक्स्ट के भी नेम होते हैं, उनको हम टाइप फेस कहते हैं। लाइक कैनवा सेंस हो गया, और ये सारे हो गए नीचे जितने भी दिए हुए हैं आपको, ओपन सेंस हो गया, पॉपेंस हो गया, ये सारे जो है ना ये टाइप फेस हैं, ठीक है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ इसके स्टाइल भी मिलते हैं। ये चीज़ हम टेक्स्ट टूल में डिस्कस करेंगे, मैं आपको जस्ट एन ओवरव्यू दे रही हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टेक्स्ट, और आप यहाँ से जितने भी टेक्स्ट हैं वो यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे कुछ टेक्स्ट जो है ना पेड भी होते हैं, ठीक है। तो आप पेड वाले तभी यूज़ कर पाओगे जबकि आपके पास लाइसेंस हो। वैसे तो ऐसे बहुत सारे मिल जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हैं इन द बॉक्स, तो दैट्स वाई यहाँ पे ये टेक्स्ट की प्रॉपर्टी भी शो कर रही है। और आप टेक्स्ट की फॉन्ट साइज़ को भी इंक्रीज़ कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। आप मैनुअली एंटर कर सकते हो, या फिर आप प्लस आइकन पे क्लिक करोगे तो फॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ होगी, माइनस आइकन पे क्लिक करोगे तो फॉन्ट साइज़ डिक्रीज़ होगी। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, ये है टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए, ठीक है। जैसे हम शेप्स का कलर चेंज करते हैं वैसे टेक्स्ट का भी चेंज कर सकते हैं, लाइक दिस, ठीक है। आप जैसे इस पर क्लिक करो और यहाँ पे से कोई भी कलर चूज़ कर सकते हो, ओके। नाउ आपको क्या करना है, आप इसको बोल्ड करना चाहते हो तो आई डोंट थिंक इस फॉन्ट के साथ बोल्ड का ऑप्शन है, मैं फॉन्ट चेंज करती हूँ तब आपको बताती हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पॉपिंस ले लिया, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि जूम आउट करते हैं। अब आप देख रहे हो कि इस टेक्स्ट को मैं बोल्ड करना चाह रही हूँ, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है बोल्ड का। आप जैसे ही क्लिक करोगे ये बोल्ड हो जाएगा। एंड इटैलिक, जैसे कि नॉर्मल वर्ड डॉक में होता है वैसे आप टेक्स्ट की भी फॉर्मेटिंग यहाँ कर सकते हो। अलाइन करना है, लाइक सेंटर अलाइन का ऑप्शन है, यहाँ पे अलाइनमेंट्स होते हैं। आप जैसे इस पर क्लिक करते जाओगे ना, यहाँ पे 4 ऑप्शन मिलेंगे, राइट अलाइन, जस्टिफाई, लेफ्ट अलाइन एंड सेंटर अलाइन, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स दे सकते हैं। ये अभी हम ब्रीफली ये सारी चीज़ें अभी हम डिस्कस करेंगे जब टेक्स्ट टूल पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे स्पेसिंग वगैरह मैनेज करने के लिए ऑप्शन है, ठीक है। नाउ अब क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे ना इनको एनिमेट करने का भी ऑप्शन है। ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट जो कि आप इसमें लेते हो ना, आप उसको एनिमेट भी कर सकते हो कैनवा में। तो एनिमेट करने के लिए ये आप एनिमेट पे क्लिक करोगे और यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं। प्रीडिफाइंड एनिमेशन है, जैसे कि आपने कभी पावर पॉइंट यूज़ किया हो तो जैसे उसमें एनिमेशन होते हैं वैसे ही इसमें भी एनिमेशंस आपको कुछ मिलते हैं, ठीक है। मैं एक एनिमेशन भी करके बताऊंगी जब सारे ये टैब्स हम डिस्कस कर लेंगे ना, ये साइड के सारे टैब्स, देन हम एनिमेशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे, ओके। तो ये सारे ऑप्शंस हो गए, कुछ ऑप्शंस यहाँ भी मिलते हैं, ये टेक्स्ट के ही ऑप्शंस हैं। और ये नेक्स्ट हमारा एक ऑप्शन है पोजीशन, ठीक है। पोजीशन पे आप जैसे ही क्लिक करते हो, आपका ये जो शेप है वो पेज में कहाँ पे होगा उसके लिए आपको ये पोजीशन का ऑप्शन मिल जाता है। आप इसको टॉप अलाइन कर सकते हो, आप इसको लेफ़्ट अलाइन कर सकते हो, सेंटर पे रख सकते हो, मिडिल में। ये सेंटर का ऑप्शन है कि पेज के सेंटर में, पहले आपने मिडिल करा तो वो वर्टिकली मिडिल हो गया, अब आपने क्या किया उसको हॉरिजेंटली मिडिल कर दिया, ठीक है। बॉटम पे ले जा सकते हो और राइट में ले जा सकते हो। तो ये किसी एक शेप के साथ आपने किया, ठीक है। जब हम अलाइनमेंट देखेंगे तो हम ये भी देखेंगे कि एक शेप से ज़्यादा शेप्स होंगे तो हम उनको कैसे अलाइन करते हैं, लाइक दिस, ठीक है। मैं उससे भी अभी डिस्कस कर दे रही हूँ। वन मोर थिंग, आप क्या कर सकते हो, जब भी आपको कॉपी बनाना हो तो आप ऐड के साथ में कॉपी करके इसको ड्रैग करोगे ऑब्जेक्ट को, तो आपका एक कॉपी बन जाएगा, ठीक है। अब हमें ये दोनों ऑब्जेक्ट को अलाइन करना है। फॉर अलाइनमेंट हमें क्या करना है, ये दोनों को एक साथ में सेलेक्ट करना है। आप ड्रैग करके सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप क्लिक करो एंड देन फिर वन मोर टाइम क्लिक करो, शिफ्ट होल्ड करके, तो वो दूसरा ऑब्जेक्ट भी सेलेक्ट हो जाएगा।
नाउ आप पोजीशन में जाओ और मैंने सेंटर पे क्लिक किया तो ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ में सेंटर में अलाइन हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप अलाइनमेंट भी कर सकते हो। ओके, तो ये सारी बात होगी हमारी इस ऑब्जेक्ट के बारे में और इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। वन मोर थिंग, पोजीशन और भी हम अच्छे तरीके से देख लेंगे, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, और ये चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। ये लेयर का अरेंजमेंट है, अभी जब आगे डिस्कस करेंगे तो सारी चीज़ें देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें हो गई। नेक्स्ट क्या है, ओपेसिटी। ओपेसिटी और ट्रांसपेरेंसी एक ही चीज़ है। इसमें क्या होता है कि ये ओपैक होता जाएगा लाइक दिस। अब अगर मैंने इसके पीछे कोई ऑब्जेक्ट लग दिया, लाइक हम कोई फ़ोटो रख देते हैं। यहाँ पे मैंने कार सर्च करी है, हमें मिल गई कार की एक फ़ोटो, ठीक है, लाइक मैंने ये ले लिया। ओके, एंड देन हम इसको इस ऑब्जेक्ट के पीछे भेज देते हैं। पीछे भेजने का मतलब इनका ऑर्डर सेट करेंगे लाइक दिस। मैंने उसको बैक में भेज दिया है और उसके लिए मैंने शॉर्टकट की यूज़ किया था। आप ये भी कर सकते हो, राइट क्लिक करके लेयर में जा कर के ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग टू फॉरवर्ड जो कि सबसे ऊपर ले आएगा, और ब्रिंग टू फ्रंट कर सकते हो, सेंड टू बैक कर सकते हो। ये चीज़ें बाद में डिस्कस करेंगे, नहीं क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये आपने देखा कि ये एक ऑब्जेक्ट है और इसकी मैंने क्या की थी, ओपेसिटी डाउन कर दी। ओपेसिटी डाउन करने का मतलब ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई, जिससे कि हमको पीछे का ऑब्जेक्ट दिखने लगा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसकी ओपेसिटी डाउन कर सकते हो। आप स्टाइल कॉपी कर सकते हो। लाइक अब मैं एक और यहाँ पे शेप ले रही हूँ, ठीक है। लाइक मैं चाहती हूँ कि मुझे इस ऑब्जेक्ट का पूरा जो प्रॉपर्टी है, लाइक बॉर्डर है, ग्रेडियंट कलर है, वो सारी चीज़ें इस ब्लैक ऑब्जेक्ट पे, इस ब्लैक रेक्टेंगल, इस ब्लैक स्क्वायर पे आ जाए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जस्ट हमें पहले इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसका स्टाइल हम कॉपी करना चाहते हैं। देन क्लिक ऑन कॉपी स्टाइल, और उसके बाद अब जिस ऑब्जेक्ट पे कॉपी करना चाहते हो उस पर क्लिक करो, और आपने देखा कि ये इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ इसमें आ गई हैं। तो ये कॉपी स्टाइल का बटन है। वन मोर प्रॉपर्टी क्या है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को लॉक कर सकते हो। लॉक करने का मतलब कि ड्यूरिंग वर्किंग ऑन अदर ऑब्जेक्ट्स आपका वो ऑब्जेक्ट वहाँ से डिस्टर्ब नहीं हो, उसके लिए आप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो एंड इस लॉक बटन पे क्लिक करो। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे लॉक का आइकन आ रहा है। अब आप कितना भी चाहोगे तो आप इसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। आप क्लिक कर रहे हो, ये कहीं भी मूव नहीं करेगा। ये ऑब्जेक्ट मूव कर सकता है बट ये वाला नहीं मूव करेगा। और आप इसको अनलॉक करना चाहते हो, जस्ट क्लिक ऑन इट और यहाँ पे अनलॉक पे क्लिक करेंगे तो ये अनलॉक हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द शेप्स। अब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास यहाँ कुछ एरो का ऑप्शन था ना शेप्स में। जस्ट अ मिनट, मैं आपको शो करती हूँ। ये तो ये शेप्स डिस्कस हो गए। सारे शेप्स एक ही जैसे वर्क करते हैं, तो आप इनको ऐसे ही मतलब ये सारी चीज़ें देख सकते हो। जैसे आपको सर्कल चाहिए, आपने सर्कल पे क्लिक किया, आपको सर्कल मिल गया। और इसकी भी प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें वही चीज़ें हैं। तो ऐसा कोई वरी करने का ज़रूरत नहीं है कि आप इसमें देखो कि ये शेप अलग है तो इसकी कुछ अलग प्रॉपर्टी होगी, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, अब क्या है कि अब नेक्स्ट क्लास में हम इस लाइन को डिस्कस करेंगे, जैसे कि क्लास ज़्यादा लंबी नहीं हो। ओके, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। इफ़ आपको ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन पे हिट करिए, सो दैट आपको नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप ज़रूर कैनवा को बहुत थरली सीखें, क्योंकि ऊपर ऊपर से सीखने से कोई मतलब नहीं है। आप बस चीज़ें चलाना सीख जाओगे लेकिन डीप नॉलेज बिल्कुल नहीं होगी। तो वो ज़रूरी है कि आपको डीप नॉलेज हो। ओके, दैट्स वाई मैं हर एक ऑब्जेक्ट को, हर एक चीज़ को आपको बिल्कुल अच्छे से डिफाइन करके बता रही हूँ। दिस सॉफ्टवेयर इज़ वेरी गुड सॉफ्टवेयर। तो आपको जब सारी चीज़ों पे पकड़ होगी तो ही आप इसको अच्छी तरीके से कर पाओगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद अ लाइन ट्यूटोरियल। ओके, थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू गाइज।